यस फाइनली डील हो गई। जो मीडिएटर हैं पाकिस्तान, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आके ट्वीट किया। जो पाकिस्तान भारत के अंदर तमाम आतंकवादी घटनाओं को स्पॉन्सर कर रहा था, जो पाकिस्तान जिसमें दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमले की जड़ें थी यानी 9/11, वो पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर बना हुआ है और हर गुजरते लम्हे के साथ मिडिल ईस्ट ही नहीं दुनिया में अपना मुकाम बढ़ा रहा है। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने पूछा है, भारत कहां है? उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं, यह हमारा युद्ध नहीं। सुना आपने, यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का प्रचार वीडियो जिस बीजेपी ने बनवाया, उसके नेता और भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं, यह हमारा युद्ध नहीं। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। मुझे तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। अमेरिका और ईरान का अमन मुआहदा हो गया है, इस बात का ऐलान शहबाज शरीफ ने किया। अच्छा, इस बात की मिर्च भी भारत को लग गई, क्योंकि भारत को अब अमेरिका मुंह नहीं लगा रहा है और भारतीयों की इज्जत भी कोई नहीं कर रहा है। भारत को इस वक्त तकलीफ ये है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान की बात सुन रहा है। पाकिस्तान की बढ़ती इज्जत को देखकर भारतीय मीडिया को खून की बवासीर हो गई है। इनको ये बात हजम ही नहीं हो रही है, ईरान अमेरिका की मेडिएशन पाकिस्तान करवा रहा है। इंडियन मीडिया को असल तकलीफ ही इस बात की है कि पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ रही है। आइए मजीद देखते हैं कि किस तरह से इनको भारतीयों को दौरे पड़ रहे हैं बेहोशी के। आप इस चीज को देख के कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था, आज शांति के प्रयास जो है पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे, तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं, तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। सार्वजनिक रूप से इस डील का पहला ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से हुआ। शहबाज शरीफ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को इस डील के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि पहली सूचना शहबाज शरीफ की तरफ से आई थी, इसीलिए अभी कई लोग पाकिस्तान को इस डील का श्रेय दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है। इजराइल न सिर्फ इस डील के खिलाफ है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में सैन्य संघर्ष जारी रखकर इस डील को तोड़वा भी सकता है और कम से कम कमजोर तो कर ही सकता है। यहां यह भी समझना होगा कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बर्थडे गिफ्ट के चक्कर में ईरान की ज्यादातर शर्तों पर अपनी सहमति दे दी। हमारा गोदी मीडिया दुनिया भर में फेमस है, लेकिन किस चीज के लिए फेमस है? झूठ बोलने के लिए फेमस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से कराची पर कब्जा किया गया, जिस तरह से इस्लामाबाद पर कब्जा किया गया, लाहौर पर कब्जा किया गया, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया, आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया गया, ये सब जो हमारे मीडिया ने किया, उसके चलते दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ा। लेकिन हमारा मीडिया सीखने को तैयार नहीं है। सरकार और भक्तों की सेवा में जिस लेवल पर जा सकते हैं उस लेवल पर जाते हैं, और इससे हमारी कैसी इंटरनेशनल बेइज्जती होती है इस बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। और ऐसा लगता है कि सरकार ने भी इनको कुछ कहना बंद कर दिया है, या फिर सरकार भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। अभी जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया कि मैं अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस टकराव के कारण दुनिया ने गंभीर आर्थिक परिणाम झेले हैं और बहुत से देशों में लोगों की जानें गई हैं। भारत उम्मीद करता है कि इस सहमति को लागू करने से इस इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सकेगी और नेविगेशन और व्यापार की आजादी बहाल हो सकेगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से एक अंतिम समझौता हो सकेगा। अंजना ओम कश्यप जी एक शो करती हैं ब्लैक एंड व्हाइट। अभी आप जानते हैं टीचर्स के ऊपर उन्होंने, यूट्यूब टीचर्स के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, उनको ज्ञान दे रही थी, और जब यूट्यूब टीचर्स ने जवाब दिया तो कोर्ट में चली गई हैं, वो सब आप जानते हैं। लेकिन खुद कैसा प्रोग्राम करती हैं, वो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट देखकर आप समझ सकते हैं, जिसमें वो कह रही थी कि ईरान में रोटी भी ईएमआई पे खरीदी जाती है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इनका संवाददाता इस समय है वहां पर ईरान में, और ईरान के लोगों ने इनको बताया है कि रोटी वहां पर ईएमआई पर खरीदी जा रही है? ईरान की एम्बेसी जो भारत में है, उसने तुरंत एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बहुत डिटेल में मजम्मत की है। कहा है ये सब बेकार की बात है, परेशानियां जरूर हैं क्योंकि जंग चल रही है, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये रोटी वगैरह ईएमआई पर खरीदने की बात बकवास है। और ये भी कहा है कि अंजना जी, नाम नहीं लिया है लेकिन इंडियन मीडिया से कहा है कि थोड़ा सोच समझकर रिपोर्टिंग करें, अगर कुछ करना है रिपोर्टिंग तो हमारे लोगों से पूछ लें। संयुक्त राष्ट्र ने इस डील के लिए पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की को भी थैंक यू कहा है। इस बार डील की जानकारी ट्रंप से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी कर दी। उन्होंने लिखा कि गहन बातचीत के बाद हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है। अच्छा, इनको हमेशा पाकिस्तान से मसला ही रहना है, कभी ये पाकिस्तान के किसी अच्छे काम से खुश नहीं हुए। खुद तो इनको कोई मुल्क मुंह नहीं लगा रहा है, बेचारे तन्हाई का शिकार
शिकार हैं। ऊपर से पाकिस्तान की बढ़ती इज्जत को देखकर और मिर्चें लग रही हैं। आइए मजीद देखते हैं इनको और कितनी मिर्चें लग रही हैं। लेकिन देखिए क्या है कि पाकिस्तान में अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाए, टमाटर की कीमत बढ़ जाए, तो हमारा गोदी मीडिया तुरंत खबर करता है। ईरान की खबर उसके पास रहती है, तुरान की खबर उसके पास रहती है, सारे मुस्लिम मुल्कों की खबर उसके पास रहती है। एक नजर लगता है वही बनी है। लेकिन हिंदुस्तान में जो इतनी गरीबी है, हिंदुस्तान में जब मजदूर जाते हैं, ये कहते हैं कि हमें 13,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है और 5,000 में सिलेंडर मिल रहा है, उस पर इनके यहां कोई रिपोर्टिंग नहीं होती। हिंदुस्तान में ईएमआई ना दे पाने के लिए लोग अपनी जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान के गरीबों की परेशानी, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पाकिस्तान, ईरान, तुरान की परेशानियां बताकर यहां के भक्तों को खुश करते हैं कि भाई भक्त लोग, तुम्हारी पिटाई बहुत हो रही है, महंगाई में तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन मुस्लिम देश भी परेशान है, बस इतना देखकर खुश हो जाओ। तो बस अपने आका की सेवा ये ऐसे ही करते रहेंगे और इंटरनेशनल बेइज्जती हमारी होती रहेगी। बताइए क्या किया जाए। इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। उनको देखिए ये चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। पाकिस्तान का जो है ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। लेकिन फंस तो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ फंसा फंस है? ये गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगा दी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर ये मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करने होंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आप सीरियसली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वर्ड होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश, मैंने क्या कहा कुछ देर पहले, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था 9/11, उस्मा बिन लादेन कहां मिला? पाकिस्तान में। पूरी साजिश कहां रची गई? पाकिस्तान के अंदर। गिरफ्तारियां कहां हुई? पाकिस्तान के अंदर। यह सब हो रहा था। बावजूद इसके आज पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप की आंखों के तारा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि भारत को ट्रंप की आंखों का तारा बनने की जरूरत है, मुद्दा यह नहीं है, मगर आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका आत्मसम्मान है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? हम नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले करोगे। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पांस कमिंग। फिर क्यों गए सऊदी अरब? इसलिए उन्होंने ये रिस्पांस दिया बिकॉज दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत करी थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है उनकी इकोनॉमी। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? मेरे देश का अपमान करते हैं, जब वो भारत को हेल होल यानी नर्क का कुआं बताते हैं, तो आपको खड़े होकर उसका जवाब देना चाहिए, मगर नहीं। जब अमेरिका हमारे 3 नागरिकों को मार देता है एक मिसाइल हमले में, तो हमें पुरजोर तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, मगर नहीं, हम तब भी खामोश रहते हैं। ऐसे में दुनिया में भारत का मुकाम कैसे बढ़ेगा, मुझे बताइए ना। मगर दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में यह जो डील हुई है, जिस पर दस्तखत जुमे को यानी कि शुक्रवार को होने वाला है, उसने ईरान का मुकाम बहुत ऊंचा कर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर एस्टैब्लिश किया है या हर गुजरते लम्हात के साथ कर रहा है। वह इस वक्त मिडिल ईस्ट का सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली, सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है। अपनी मिसाइल ताकत की वजह से नहीं, अपने ड्रोन की ताकत की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अमेरिका और इसराइल का जवाब दिया। हां, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। कहने का मतलब यह है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीजों का। उनको देखिए ये चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ दिया है। दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है, एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है। दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है, जो कि EU के फॉरेन मिनिस्टर, दिस लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन